ये वैल्यू अगर जो याद रहेगा साइन कॉस टेन वगैरह का 30-45 सब का, तो करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाता है एकदम आसानी से, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लोग कहते हैं कि 3 याद करो और 3 ऑफर में, यानी तीन तीन याद करो और 3 उसके बाद याद हो जाएगा, उसी का उल्टा होता है। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता बस इतना ही सारा याद करो। देखो 3 नहीं याद करने की आवश्यकता, बस साइन 30-45-60 का वैल्यू याद करो, ये सभी जीरो का जो वैल्यू है ये याद रखो, और tan 30 का वैल्यू याद रखो। उसके बाद सब का सब आसानी से एकदम बन जाएगा। बस एक बार कॉपी और पेन लिखे, इसको लिखने की जरूरत है कैसे हम बनाया उस तरह से, ठीक है ना। तो देखिएगा कैसे, जैसे साइन 30 का, पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है इसको याद रखा। कोई देता है मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर याद कैसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कैसे नहीं याद होगा, होगा। देखिए कैसे, यानी ये तो पता होगा सभी लोगों को कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर साइन, लास्ट नंबर पर कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये नीचे से सेकंड, ये ऊपर से सेकंड। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ये नीचे से तीसरा नंबर पर, ये ऊपर से तीसरा नंबर पर, ठीक है ना। तो आप देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसको याद रखना है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसको भी याद रखना है। साइन 60 यानी 60 का वैल्यू √3/2, 1/2 1/√2 √3/2, ठीक है ना, इसको याद रखना। और क्या याद रखना है, ये एक मोबाइल नंबर, ठीक है ना, 0 1 0 इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसी फॉर्म में लिखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है ना। उसके बाद बढ़िया से अरेंज हो जाएगा, एकदम क्लियरली याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मोबाइल नंबर की तरह याद रखना है, क्या 0 1 0 इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट। एक्चुअली में यहाँ इनफाइनाइट नहीं होता, वो सिर्फ याद करने के लिए लिखवा दिया जाता है। यहाँ पर होता है नोट डिफाइन, यानी अपरिभाषित, ठीक है। क्या होता है, नोट डिफाइन अपरिभाषित, ठीक है ना। अब देखिए क्या याद रखना है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, और साइन 45 का 1/√2, 30 का 1/2 और √3/2 60 का, ठीक है ना। अब देखिए, अब इधर अब क्या करना हम लोगों को कि ये जो वैल्यू होता है मैंने क्रॉस इधर से इधर ऐसे लिखना है, इधर वाला इधर लिखना है, ठीक है ना। यानी जो यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर आएगा, जो ये रहेगा वो यहाँ पर आएगा, ये रहेगा वो तो बीच में आएगा, ये वाला इधर, ये वाला यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरह से अरेंज कर देना है सभी को, ठीक है ना। देखिए कैसे, तो यहाँ पर जो रहेगा वो यहाँ पर आएगा। इसका मतलब ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर 1, इसका मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए, यानी साइन 90 का वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है, लिखा गया आसानी से। ये याद आता है 0 1 0 इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट, ठीक है ना। किसी और का मोबाइल नंबर याद हो जाता है, ये नहीं याद होगा, 0 1 0 इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट, ठीक है ना। 2 को 0 के बीच में 1 और 2 को इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट नहीं है एक्चुअली में, वो नॉट डिफाइन यानी अपरिभाषित है, ठीक है। उसके बीच में 1 याद हो गया आसानी से। एक दो बार बोलिएगा 0 1 0 इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट, आसानी से एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इधर वाला इधर, अब ये तो यहाँ पर चला है, अब इसकी बारी है 60, साइन 60, यदि साइन 60 का वैल्यू होगा जो वही क्या होगा, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, यहाँ पर लिख देना √3/2, ठीक है ना। उसके बाद ये तो बीच में इसका स्थान आ गया, ठीक है ना, यानी 1/√2, यही चीज। अब फिर ये यहाँ पर डालिए 1/2, ठीक है। ये 0 है, उसके बाद इसको यहाँ पर डालिए, ठीक है, हो गया। इस तरह से अरेंज कर देना। अब देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जो 1 है यहाँ पर लिख देना है, नीचे वाला जो √3 है यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। ये एक याद करने का लॉजिक दे रहे हैं, ट्रिक, ठीक है ना, कि बस इसको याद रखना है, ये दोनों खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक। ऊपर वाला 1 45 में और नीचे वाला √3 है वो 60 में, यानी tan 60 का वैल्यू √3 है, 45 का tan 45 का 1, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि लिखेंगे इधर वाला यहाँ आएंगे, इधर वाला इधर जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से ऐसे क्रॉस करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पर इनफाइनाइट आ चुका है, इसका मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट होगा, यानी नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तभी तो ये यहाँ पर आएगा उठ के, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर चला है, देखिए। उसके बाद √3 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और 1 का स्थान वही चीज है, और 1/√3 ये हो जाएगा यहाँ पर 1/√3, और फिर क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर, ये हो गया। कितना आसानी से लिखा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा, उल्टा मतलब उसको उलट दीजिए, तो 1 का उल्टा, बटा में कुछ नहीं छुपा हुआ तो 1 रहता है, तो 1 जो बटा में जो छुपा हुआ है उसको ऊपर ले जाइए, इसके यहाँ पर जो 1 है तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो ना 1 हो जाएगा, पहले से लिख दिए। उसके बाद देखिए इसको पलटिए, यानी नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। जैसे आप लोग को याद होगा यहाँ पर देखिए कॉस, कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। तो कॉस का उल्टा सेक क्या है, तो इसको उलट गया, यानी कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो कर्ण बटा आधार। उसी तरह से इस तरह को पलट दीजिए, यानी कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसको पलट दीजिए 2 ऊपर और √3 नीचे, यानी 2/√3, ठीक है ना, हो गया आसानी से। उसके बाद देखिए इसको पलटिए 1/√2 को, तो √2 हो जाएगा। अब बटा में 1 रहेगा तो वही चीज है, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है ना, लिख भी सकते हैं नहीं भी। उसके बाद इसको पलटिए 1/2 को, तो 2 ऊपर जाएगा, बटा में 1, ठीक है ना, तो सिर्फ 2 लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। बटा में 1 डिवाइड करेगा 2 आएगा। उसके बाद देखिए अब क्या बनाना है, अब यहाँ पर इधर से इधर बनाना है, इसको इधर से इधर बनाना है, ठीक है।
तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या आ चुका है, इन्फिनाइट यानी नॉट डिफाइंड, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर लिख ही देते हैं नॉट डिफाइंड, एन डी, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, ठीक है, यानी अपरिभाषित जिसको कहते हैं, इसी को एक्चुअली हम याद करने के लिए दिए हैं यहाँ पर, ये आसानी से याद हो जाए। तो देखिए जब इधर से इधर क्रॉस करेंगे तो ये नॉट डिफाइन आएगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर नॉट डिफाइन होना होगा तभी यहाँ पर आएगा, ठीक है। ऑलरेडी तो मोबाइल नंबर हम याद करवा ही चुके हैं, ये 010 इन्फिनाइट 1 इन्फिनाइट, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा तभी ये वाला यहाँ पर, फिर ये 2 है यहाँ पर, और √2 का स्थान तो वही रहेगा, और फिर 2/2/√3 ये, ठीक है, और फिर 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कितना आसानी से भर गया। हमने क्या बोला कि बस ये मोबाइल नंबर याद रखना है, 010 इन्फिनाइट 1 इन्फिनाइट, ठीक है, और क्या याद रखना, साइन 30 45 60 का वैल्यू और tan 30 का वैल्यू, बस इतना ही। उसके बाद सब तो ऐसे ही भर गया, ठीक है ना, सब तो ऐसे ही लिखा गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और कॉमन देखिए, यहाँ पर देखिए साइन कॉस, साइन और कॉस, साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू देखिए दोनों का सेम है, 1/√2 1/√2, ठीक है ना। उस यहाँ पर देखिए tan और कॉट दोनों का 45 का वैल्यू सेम है, 1 और 1, ठीक है ना। सेक 45 और कॉसेक 45 का भी दोनों का सेम है, √2, ठीक है ना। तो ये भी कॉमन चीज याद रखना है तो रखिए, नहीं तो ऐसे ही अरेंज हो ही गया, लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज देखिए, अब पता होगा यहाँ से उल्टा भी इस तरह से भी कर सकते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक ना। तो 0 को उलट कर लिखें, कुछ नहीं, बटा में 1, तो 1 ऊपर जाएगा, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक ना, अपरिभाषित, 1/0, इस तरह से भी। 1/2 को उलट के लिखें क्या हो गया, 2, क्योंकि साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक है, इसको उलट के भी लिख सकते हैं। और 1/√2 के उल्टा क्या होगा, √2, बटा में 1 लिखिए या नहीं लिखिए वही चीज है, ठीक है। √3/2 का उल्टा देखिए 2/√3 है ना, क्योंकि साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक है। उसी तरह से tan का उल्टा कॉट है, तो इसको भी उलट के लिख सकते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है ना, उस तरह से भी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अब ये चीज याद रखना, इन लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। देखिए एक ट्रिक बताता हूँ, याद हो जाएगा, ठीक ना। साइन थीटा हम लोग पढ़ते हैं, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, इस तरह से पढ़ते हैं ना, साइन कॉस बराबर। तो देखिए यहाँ पर कैसे याद करना, देखिए साइन कॉस और tan 3 गो का याद रखना, बाकी 3 गो उसी का उल्टा है, तो आसानी से याद रहेगा। कैसे, देखिए इसको यहाँ पर देखिए ध्यान से, LAA लाल, LAA लाल, KKA कक्का, ठीक है ना, लाल LAA लाल, कक्का KKA का, ठीक है, लाल कक्का नाम होता है ना, किसी को कहते हैं, ठीक है, कक्का यानी काका, ठीक है ना, उसी तरह से लाल कक्का, ये लाल कक्का, ठीक है। तो एल हो गया लंब, और नीचे जो के लिखा लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण ही तो होता है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, यानी P/H, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉस का क्या होगा, आधार बटा कर्ण, ठीक है। tan का क्या हो गया, लंब बटा आधार। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो उसको उलट दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी लंब बटा कर्ण था, तो अब कर्ण ऊपर आ जाएगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है। उसको उलट यानी कक्का को ऊपर कर दीजिए और लाल को नीचे लिख दीजिए, ठीक ना, कक्का ऊपर और लाल नीचे, ठीक है, जो उल्टा उल्टा है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कर्ण बटा लंब होगा, उसको उलट दीजिए। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो आधार बटा कर्ण है, तब उसको उलट दीजिए, कर्ण ऊपर हो जाएगा, आधार नीचे, देखिए कर्ण बटा आधार, ठीक ना। tan का उल्टा होता है कॉट, तो देखिए यहाँ पर उल्टा लिखा गया, लंब बटा आधार है, तो आधार को ऊपर, आधार ऊपर और लंब नीचे, ठीक ना, उलट के लिखा गया। ये तो पता है, ये रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, उल्टा है तभी तो ऐसे लिखते हैं। अगर जो कॉसेक यहाँ पर जाएगा साइन के जगह पर, तो साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये डिवाइड में, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉसेक बराबर 1 बटा साइन। अब थीटा पीठा नहीं लिखा, खुद से लिख लीजिएगा, उतना टाइम नहीं। अब देखिए कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक, तो देखिए सेक बराबर 1 बटा कॉस, tan बराबर 1 बटा कॉट और कॉट बराबर 1 बटा tan, ठीक है ना, ये उल्टा लिखा गया। अब देखिए अब ये चीज याद रहेगा ना, तो ना जाने कितने मैथ सोल्व हो जाता है, और एकदम डायरेक्टली माइंड में ही सोल्व हो जाता है, एकदम पेन फ्री सीधा, एकदम ऐसे ही। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 2 sin 60, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिए 2 का 2 लिख दिए, और sin 60 ये तो माइंड में पेन फ्री कर सकते हैं हम, 2 लिख दिए, sin 60 का वैल्यू क्या है, √3/2, ये 2 है अलग, और गुना में है मल्टीप्लाई में, और sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो गुने √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, √3, आंसर। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, पेन फ्री एकदम डायरेक्ट ऐसे ही, ठीक है ना। उसके बाद देखिए tan स्क्वायर 45, यानी tan 45 का वैल्यू क्या है, 1, ठीक है ना, tan 45 का क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ऐसे ही आंसर, पेन फ्री एकदम, लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये आप लोग के लिए बता रहे हैं, ऐसे माइंड में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए sin 30 प्लस tan 45, sin 30 का वैल्यू क्या अभी याद करवाएं, 1/2, क्या होता है 1/2, अब प्लस tan 45 का 1 है ना,
एक, यानी 1/2 क्या है, आधा है, 8 आना, ठीक है ना, ये है 1, तो 1 रुपया, अब 8 आना जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1.5 रुपया। तो 1.5 को कैसे लिख सकते हैं, 3/2, यानी 3 का आधा, बटा में किसी चीज का 2 है मतलब उसका आधा, पाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना, पाई का मान 180। तो बताइए यहाँ पर पाई के जगह पर 180 लिखेंगे और नीचे से 3 से काटेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिए 180 और बटा 3, तो 3 6 का 18, यानी 60 बार में। इसका मतलब tan 60 डिग्री का वैल्यू पूछा है, tan 60 डिग्री पता है होगा, tan 60 का क्या होता है, √3, आंसर आ गया ऐसे ही। tan 60 का क्या होता है, tan 60 का √3, ठीक है, यही है। उसके बाद देखिए sin π/60, पाई का मान क्या है, 180, ठीक है, पाई का मान 180 बटा में 6, तो 6 3 18, यानी 30, यानी sin 30 का वैल्यू पूछा है। sin 30 का क्या होता है, 1/2, 1/2, जिस ऑप्शन में आंसर रहेगा मार दीजिएगा खटाक से। उसके बाद देखिए cot 2π/60, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 लिख, ये ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से यहाँ पर काट सकते हैं, 2 3 6 3, ठीक है, आसानी से आएगा। अब यहाँ पर पाई का क्या है, पाई का मान 180, ठीक है, बटा में 3, 3 6 का 18, ठीक है, यानी 6 1 0, यानी cot 60 का वैल्यू, ठीक है ना, cot 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, आसानी से एकदम तुरंत देखिए 1/√3, ठीक है ना, जो ऑप्शन में रहेगा हमारे खटक से। अब देखिए sec 4π/16, ठीक है, तो इस तरह से काट भी सकते हैं, 4 चौके 16, 4 बार में। अब बैठा दीजिए मान, यानी पाई का मान क्या है, 180, अब बटा में 4 यहाँ पर, ठीक है, तो 180 को 4 से जब भागा देंगे क्या आएगा, 180 का आधा 90, 90 का आधा 45, इसका मतलब सेक 45 का वैल्यू पूछा है, तो सेक 45 का क्या होता है, √2, देखिए यहाँ पर सेक 45 का √2, 45, सेक 45 √2 हो गया ना। तो जिस ऑप्शन में रहेगा हमारे एकदम खटाक से ऑप्शन तुरंत आंसर, ठीक है। तो और कई तरीका से ये वैल्यू अगर जो याद है तो और कई तरीका से मैथ वो दे सकता है, ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड किसी तरह से भी